नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ हिंदी वर्णमाला के 20 प्रश्न लेके, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेषकर बीएसटीसी, पीटीटी और पटवारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को जरूर देखें तथा इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी उतारने का प्रयास करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ लिंक से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द और महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ये गलत है। महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वरों के संबंध में सही कथन है। व्यंजनों के अधीन ध्वनियां हैं। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजनों के संबंध में सही कथन है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ए व दो दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजनों के संबंध में सही कथन बताना है तो व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये तो गलत है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में सभी मूल स्वर हैं? तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। ए ई उ और री, ये होगा। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसकी एक मात्रा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में सभी यौगिक स्वर हैं? सभी यौगिक स्वर हैं। तो यौगिक स्वरों की संख्या 4 होती है। ए, ऐ, ओ और औ, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में अयोगवा ध्वनियां हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा की संख्या 2 है और वो है अंग और अह। और अयोगवा का अर्थ होता है न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। और संस्कृत में अयोगवा की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में दो असमान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर है? तो ए ई उ, ए ई और री ई, ये तो मूल स्वर है। और आ ई और ऊ और आई, इसमें से ई है वो मूल स्वर है, इसलिए ये दीर्घ स्वर नहीं हो सकते। और आ है वो समान स्वरों से मिलकर बना हुआ दीर्घ स्वर है। ए आई और ओ औ। और आ ए और उ, इसका ए आई और ओ औ, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में कंठ तालव्य स्वर हैं? कंठ तालव्य स्वर हैं। एद देतो सूत्र से ए और आई स्वर है वो कंठ तालव्य सूत्र है, स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकल्प में कंठोष्ठीय स्वर है? कंठोष्ठीय स्वर हैं। तो ओ दे दे तो संस्कृत के सूत्र है ओद दे तो, यानी ओ और औ का कंठोष्ठीय स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। री स्वर का उच्चारण स्थान है कंठ तालु मुर्दा दंत। और तो री स्वर का उच्चारण स्थान मुर्दा है क्योंकि संस्कृत के ऋतुषाणाम मुर्दा सूत्र से री का उच्चारण स्थान मुर्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विकल्प किस निम्न में से
किस विकल्प में अग्र स्वर हैं? कौन कौन से अग्र स्वर हैं? ए ई आ, ओ औ ए, उ ओ औ, ई ए ऐ, ये स्वर है, अग्र स्वर है। जीभ के आगे से बोलने वाले जीभ के आगे से बोलने वाले स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में अग्र व स्वंत दोनों स्वर है? अग्र स्वर जीभ से आगे की ओर बोलने वाले स्वर अग्र स्वर है, ई और री, और ई और री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में मध्य स्वर हैं? यानी जीभ के मध्य भाग से बोलने वाले स्वर कौन से हैं? एकमात्र स्वर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में पश्चय स्वर हैं? तो जीभ के पीछे वाले भाग से बोलने वाले स्वर है कौन से है? उ, ओ और औ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में संवृत्त स्वर हैं? तो उ और री, ये तीन स्वर है, वो संवृत्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में वृत्ताकार स्वर है? स्वरों के होठ की आकृति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं, एक है वृत्ताकार और एक है अवृत्ताकार। तो वृत्ताकार स्वर में आते हैं उ, ओ और औ, ये आएगा, और बाकी स्वर है वो अवृत्ताकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में वृत्ताकार स्वर है? वृत्ताकार स्वर कौन सा है? उ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में नासिके ध्वनि है? नासिके ध्वर, नासिके ध्वनि स्वर व्यंजन अनुस्वार विसर्ग, तो अनुस्वार होगा। अनुस्वार में नासिके व्यंजन पंचम अक्षर को भी नासिके व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वर का ध्वनि रूप में खंडन होता है? तो री का खंडन होता है, री का, क्योंकि री होता है वो अर में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सजातीय दीर्घ स्वर हैं? सजातीय दीर्घ स्वर हैं ए, ओ औ, या ए री और ए ई उ, ई ए उ, तो ए और ए, इसका आ बनता है, ई और ई, इसका बड़ी ई बनता है, उ और उ, इसका बड़ा उ बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।